इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को देखकर क्या आपका भी मन करता है कि आप भी स्टॉक में या शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें? जिस तरीके से शेयर मार्केट डे बाय डे ग्रो कर रही है, लोगों का पैसा बढ़ रहा है और हम केवल सुन रहे हैं कि लोगों के पैसे बन रहे हैं और हम उसका एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं। कैसे स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे कहाँ अकाउंट खुलेगा, कब से शुरुआत होगी, पैसे को लेके कितना रिस्क होगा, कौन हमारे फंड्स को चूज करेगा, शेयर हमें कौन बताएगा, ये सारे सवालों के जवाब को दूर करने के लिए LIC ऑफ इंडिया ने एक ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है इंडेक्स प्लस। हम सब की ज़रूरत को ध्यान में रखकर, क्योंकि LIC, हम जानते हैं कि LIC भारत को बेहतर जानती है, भारत के लोगों को बेहतर जानती है, वो लोग क्या चाह रहे हैं और किस तरीके की रिक्वायरमेंट आ रही है उसको एनालाइज करते हुए LIC ने एक ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया है जो हमें इक्विटी का बेनिफिट देने वाला है और बहुत ही सिस्टमैटिक और सुलझे हुए तरीके से। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। हम अपने चैनल GRP इंश्योर इन्वेस्ट से देते हैं आपको इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये आज की जो वीडियो है ये है LIC के एक नए लॉन्च प्लान जिसको LIC ने 6 फरवरी 2024 को लॉन्च किया है और इस प्रोडक्ट का नाम है इंडेक्स प्लस। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि ये एक यूलिप प्लान है और जिसका 100% आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है और आप क्योंकि मार्केट में इन्वेस्ट होगा पैसा तो आपके पैसे पे आपको ग्रोथ मिलेगी, ग्रोथ साथ में मिलेगी, LIC का भरोसा मिलेगा और साथ में रिस्क कवर भी मिलेगा और रिस्क कवर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई भी आपको पैसा चार्ज नहीं करना पड़ेगा और साथ में देगी कुछ गारंटेड एडिशंस। तो ये सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में समझते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम चीज़ें इस प्लान से, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको मिल जाएं और आपकी सारी क्वेरीज दूर हो जाएं। अगर उसके बाद भी आपके पास कोई मन में आपका सवाल रहता है तो इस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए या डिटेल जानकारी के लिए आप अपने LIC एडवाइज़र से कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या चैट पे भी आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन और नई अपडेट्स लेकर हम अपने चैनल पे आते रहते हैं और ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट्स करें, इस चैनल को और दूसरे लोगों को भी शेयर करें। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम आपको दूँ, बट कोशिश रहेगी कि क्विकली मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूं इस प्रोडक्ट के बारे में, इसके बाद कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन रह न जाए। तो अगर मैं USP की बात करूं इस प्रोडक्ट की तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि इसमें आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होगा। तो हम सभी जानते हैं कि अगर बेटर रिटर्न की हमें उम्मीद करनी है तो वो मार्केट से करनी है अगर हम पैसे को मार्केट में लगाते हैं, क्योंकि साथ मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क भी ऑब्वियसली इन्वॉल्व रहेगा, वो सब हम जानते हैं। लेकिन साथ में क्योंकि LIC आपके पैसे को मैनेज कर रही है तो आज आप देख ही रहे हैं कि LIC का शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छा दबदबा है और उसका शेयर डे बाय डे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि LIC के पास एक एक्सपर्ट्स की टीम है जो आपके पैसे को बहुत देखभाल के और बहुत समझ के एनालाइज करने के बाद मार्केट में इन्वेस्ट करती है। ये जो फंड है या जो ये प्रोडक्ट है, इसका जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो इंडेक्स फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, निफ्टी 50 में और निफ्टी 100 में इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये और भी कमाल करता है इस तरीके की जो प्लानिंग के साथ इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तो इसमें रिस्क कवर आपको मिल जाता है, साथ में इक्विटी के साथ में आपके पास ऑप्शन है कि आपको निफ्टी के 50 कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करवाना है या आप निफ्टी 100 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दो उसमें फंड आपको मिलते हैं, एक फंड का नाम है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ एंड दूसरा है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड्स। तो ये दो फंड हैं। साथ में जैसे मैंने बोला था कि इसमें आपको रिस्क कवर भी मिलता है, क्योंकि ये इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है तो इसमें आपको रिस्क कवर भी इनबिल्ड रहेगा। आपका जो भी आप एनुअलाइज प्रीमियम देंगे उसके आधार पर आपका एक रिस्क कवर भी, आप लाइफ कवर भी आपको इस पॉलिसी के साथ एडिशनल मिलता है। क्योंकि हर एक रिस्क कवर को हम जब भी लेते हैं तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ पे करना होता है, उसकी कोई चार्जेज होते हैं, वो हमारी प्रीमियम में से डिडक्ट होते हैं। तो इस प्लान की खूबसूरती ये है कि अगर आप पूरे टेन्योर तक इस प्लान में बने रहेंगे तो जो मोर्टेलिटी चार्जेज हैं, जो भी हमने रिस्क कवर के लिए जो प्रीमियम या खर्चा या एक्सपेंसेस इस प्रोडक्ट में लगे हैं वो हमें सारे मैच्योरिटी होने पर पूरे वापस मिल जाते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है।
कुछ एक सर्टन टाइम के बाद अगर आप एक अपना टेन्योर पूरा कर लेते हैं इस प्रोडक्ट में, तो आपको गारंटीड एडिशन भी मिलता है। तो ये भी एक अट्रैक्शन है कि मतलब आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है और उसके बाद उसमें गारंटी भी दी जा रही है। और लिक्विडिटी रहेगी इस प्लान में कि आप जब आप चाहते हैं कि आपको कुछ पैसे की ज़रूरत आ रही है तो आप इसमें से निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर सरेंडर जैसा आपको चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रीमियम बहुत कम लेवल पे से स्टार्ट हो जाता है। 2,500 रुपये पर मंथ से आप अपनी इन्वेस्टमेंट इस प्रोडक्ट में स्टार्ट कर सकते हैं। तो हर कोई, क्योंकि 2,500 में हम कोई भी शेयर मार्केट में या कोई भी शेयर, अच्छा शेयर जो 100 टॉप 100 का है या 50 का है, उसको ले पाना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है, और आएगा भी तो 1 या 2 शेयर। तो यहाँ पे मिनिमम 2,500 से भी हम अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। राइडर इसमें अवेलेबल होगा, एक्सीडेंटल बेनिफिट जो डेथ बेनिफिट का राइडर होता है वो इसमें आप ऐड करा सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूलिप का जो एक अट्रैक्शन होता है, जो शायद हम लोग उसको दिमाग में नहीं रखते हैं, या आपको भी शायद इस बात की जानकारी हो या ना हो, क्योंकि अगर आप 2,500 आपका जो एनुअल प्रीमियम है अगर वो विदिन 2.5 लाख है, तो जो उसकी मैच्योरिटी आती है वो आपके लिए टैक्स फ्री है। 1010D का बेनिफिट आपको इसमें मिलता है, और ये एक इसका एडवांटेज है जो शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में आपको नहीं मिलता है। और आप अपने हिसाब से अपनी रिस्क कवर और प्रीमियम का चुनाव कर सकते हैं। ये इस प्रोडक्ट की यूएसपी है। बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो कोई भी 90 दिन का बच्चा से लेके 60 तक एज तक का कोई भी एडल्ट इस प्लान में इनरोल करा सकता है। दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। अगर 3 महीने से लेके 50 साल तक का कोई पर्सन इस पॉलिसी में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको 7 टाइम्स या 10 टाइम्स का जो भी उसका एनुअलाइज प्रीमियम है उसके बराबर उसको रिस्क कवर मिल जाता है। और अगर कोई पर्सन 51 से लेके 60 के बीच में है, तो उनके लिए ऑप्शन है कि वो केवल 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम ही इस पॉलिसी में ले सकते हैं। तो कोई भी 3 साल से लेके 60 साल तक का एटलीस्ट इस पॉलिसी में कंसिडर हो सकता है। जो मैच्योरिटी की बात करेंगे, अगर हम कब पैसे को प्लान को पूरा कर सकते हैं, तो उसके लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स होना ज़रूरी है। अगर हम माइनर के नाम पर ले रहे हैं, बट पॉलिसी विड्रॉ करते टाइम या मैच्योरिटी के टाइम पर उसकी एज 18 ईयर्स होना ज़रूरी है। और जो मैक्सिमम मैच्योरिटी की एज की बात करें तो वो 75 ईयर्स है, जिसका रिस्क कवर 10 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम है, और 85 ईयर्स है जिसमें 7 टाइम्स हमारा एनुअलाइज प्रीमियम है। तो ये 2 मैक्सिमम मैच्योरिटी की एज है। बात करें पॉलिसी टर्म की, तो अगर आप 48,000 से कम का प्रीमियम चूज करते हैं तो आप टर्म चूज कर सकते हैं 15 साल से 25 साल के बीच में। और अगर आप 48,000 पर एनम से ज़्यादा का प्रीमियम चूज करते हैं तो आप जा सकते हैं 10 साल से 25 साल के टर्म के लिए। प्रीमियम पेइंग टर्म का जो ऑप्शन होगा वो जब तक आपकी पॉलिसी चल रही है तब तक आपको इसमें प्रीमियम देते रहना होगा। और प्रीमियम देने के वही 4 मोड इसमें ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप ईयरली दे सकते हैं, आप हाफ ईयरली दे सकते हैं, आप क्वार्टरली दे सकते हैं, आप मंथली दे सकते हैं। मंथली वाला जो ऑप्शन है वो नैच के थ्रू होगा, मतलब हम जिसको ECS भी कहते हैं, कि आपके ऑटो डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट से। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हर मंथ मेरा प्रीमियम कैसे जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक सेट डेट को आपका प्रीमियम कट जाएगा और वो इन्वेस्ट हो जाएगा। बात करें कि कितना मिनिमम प्रीमियम से हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि मंथली के लिए अगर हमको मिनिमम ऑप्शंस के साथ जाना है तो वो है 2,500 रुपये का, और ईयरली में अगर हम जाएंगे तो 30,000 मिनिमम से हमें अपना पॉलिसी स्टार्ट करना होगा। 2,500 रुपये का हमने अगर प्रीमियम चूज किया है, तो अगर मुझे उससे बढ़ाना है तो फिर उसके लिए मुझे 250 रुपये के मल्टीप्लाई में वो लेना होगा। मैं 100 रुपये उसमें बढ़ा नहीं सकता, या मैं उसमें 150 रुपये नहीं बढ़ा सकता। मुझे मिनिमम 250 रुपये उसमें ऐड करने होंगे, और ईयरली वाले मोड के लिए मिनिमम मुझे 1,000 रुपये से उनको बढ़ाना होगा। यही कंडीशन हाफ ईयरली और ईयरली के क्वार्टरली के लिए भी होती है। और जैसा कि LIC मैक्सिमम के लिए कोई कैपिंग नहीं रखती है, तो मैक्सिमम। और डेथ बेनिफिट की बात कर लेते हैं कि इसमें रिस्क कवर किस हिसाब से काम करेगा। तो इस रिस्क कवर के लिए हम 3 तरीके से रिस्क कवर को एनालाइज करते हैं। अगर इनकेस किसी पर्सन के साथ मिसहैपनिंग होती है, तो इसमें भी 3 कंडीशन है कि जो भी उसका फंड वैल्यू बना है उस डेट में, जब उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई पर्सन के साथ में, उस दिन का उसको जो फंड वैल्यू बना है, जो उसका बेसिक सम एश्योर्ड था वो कितना था,
और जो या फिर उसने जो एनुअलाइज प्रीमियम जो उसकी सालाना प्रीमियम जाती है उसका जो उसने टोटल किया है उसका 105%, इन सब में से जो भी ज़्यादा होगा वो उसको रिस्क कवर एज ए रिस्क कवर उसकी पेमेंट होगी। तो LIC ये देखेगी कि इस पर्सन को जिसके साथ मिसहैपनिंग हुई है कि उसको मैक्सिमम बेनिफिट किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो वो वही ऑप्शन उसके नॉमिनी को पेमेंट हो जाती है। और मैच्योरिटी बेनिफिट होगा इसमें, जब आपकी पॉलिसी टेन्योर आपने पूरा कर लिया तो उस दिन जो भी आपके पास यूनिट आपने एक्युमुलेट कर रखी हैं और उस दिन का जो उस फंड का NAV होगा वो मल्टीप्लाई हो जाता है और वो आपको उसका सीधा बेनिफिट मिल जाता है। और उसमें जैसे कि मैंने बताया था कि मोर्टेलिटी चार्जेस जो हमने डेथ बेनिफिट के लिए जो पे किया है, कुछ चार्जेस दिए हैं, वो भी उसमें ऐड हो जाएंगे, मतलब वो डिडक्शन उसकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मोर्टेलिटी चार्जेज है डेथ के लिए और यहाँ पर कोई भी अगर मिसहैपनिंग नहीं हुई है किसी भी पर्सन के साथ में, जब पूरा मैच्योर हो गई है तो मोर्टेलिटी चार्जेज देने का कोई सेंस नहीं है। तो वो इस पॉलिसी में एक बहुत सुंदर बेनिफिट है कि वो भी आपको उस पॉलिसी में वापस मिल जाता है। बात कर लेते हैं गारंटेड एडिशन की। मैंने बोला था कि इसमें गारंटेड एडिशन भी पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद। तो ये जो चार्ट में हम देख रहे हैं इसके हिसाब से आपको गारंटेड एडिशन इस पॉलिसी में मिल जाता है। 5 साल तक अगर हमने टेन्योर इस पॉलिसी में रहे तब तक कोई गारंटेड एडिशन नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद छठे साल से मैक्सिमम 25 साल तक का जो टेन्योर है उसमें हर 5 साल के गैप में आपको गारंटेड एडिशन भी प्रोवाइड करती है LIC इस प्रीमियम। मतलब ये जो गारंटेड एडिशन होता है ये ऐसे कैलकुलेट होएगा, जो भी आपका एनुअल प्रीमियम है उसमें जितना परसेंट इस स्लैब में हम देख रहे हैं कि आपकी प्रीमियम जो भी आपने दी है उस प्रीमियम का अगर लेट्स सपोज वो 10% हम यहाँ बोल रहे हैं कि आपने 10 साल आप इस पॉलिसी में हैं, तो छठे साल से लेके 10वें साल तक 5% गारंटेड एडिशन ये दे रही है। तो 5% जो भी आपका प्रीमियम है उसमें 5% ये हर साल ऐड हो जाएगा। तो वो ऐड होगा पैसे वो वैल्यू कैलकुलेट होगी और उस वैल्यू की आपको यूनिट मिल जाएंगे उस डेट में जो भी उस प्लान का NAV है और वो आपके टोटल यूनिट में ऐड हो जाएंगे। तो ये 6 साल से लेके जो 10 साल तक का टेन्योर है उसमें 5% दे रहे हैं और 10 साल से 15 साल के जो टेन्योर है उसमें 10% दिया जा रहा है। 15 साल के बाद 15 साल से आगे को 20% और 20 से 25% और 25 से आगे 30%। इस तरीके से ये गारंटेड एडिशन भी आपकी प्रीमियम पे के ऊपर एडिशनल होगा। जो आपका यूनिट वैल्यू है या जो आपकी फंड वैल्यू बन रही है वो तो आपको मिलता ही रहेगा। मतलब यहाँ पर अगर आप जितने लंबे टाइम तक इस पॉलिसी में बने रहेंगे उतनी ज़्यादा आपको गारंटेड एडिशन भी आपकी पॉलिसीज़ में ऐड हो जाते हैं। ये भी एक इसका सुंदर और एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की कि ये आपका इन्वेस्टमेंट कैसे मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ये पूरा मार्केट लिंक प्लान है, आपका पैसा 100% मार्केट में इन्वेस्ट होने जा रहा है, तो आपको ये जानना और ये समझना जरूरी है कि आपका पैसा किस तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें 2 टाइप के फंड हैं, फ्लैक्सी ग्रोथ फंड और फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। 2 फंडों में इन्वेस्ट होगा पैसा। तो अब यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है तो इन दोनों को कैसे चूज करना है उसका ऑप्शन उसके लिए ये है कि अगर आप जो निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में अगर पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा फ्लैक्सी ग्रोथ फंड वाला ऑप्शन लेना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा निफ्टी की जो 50 इंडेक्स फंड्स हैं, जो पहले 50 निफ्टीज़ के फंड हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट हो, तो आप चूज करेंगे फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। उसका नाम स्मार्ट उसमें ऐड हो गया है। तो ये परसेंटेज यहाँ पर आप चार्ट में देख सकते हैं। और जैसा कि रिस्क की बात करें तो रिस्क तो दोनों में ही हाई रिस्क है, क्योंकि ये पैसा आपका शेयर मार्केट में या डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट होने जा रहा है। मार्केट लिंक प्लान है तो इसको मैनेज करने के कुछ चार्जेज या कुछ फंड एलोकेशन के चार्जेज हम जिसको बोलते हैं वो भी इसमें डिडक्ट होते हैं। तो ये एक माइनर सा फंड एलोकेशन के चार्जेज इस प्लान में डिडक्ट होते हैं। बट इसमें एक अच्छी बात यह है कि पहले 5 सालों में इसमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेज ये LIC नहीं ले रही है और छठे साल से आगे फिर ये उसी हिसाब से उसका स्लैब बना हुआ है। ये इस स्लैब वाइज आपको कुछ न कुछ उसमें से
चार्जेस देने होते हैं। अगर चार्जेस की बात कर लें डिटेल में, तो ये चार्ट पे आप देखेंगे कि इसमें जो भी चार्जेस लगने वाले हैं उसमें से मोर्टेलिटी के चार्जेज है वो डिपेंड करेगा कि किसकी एज पे कितना रिस्क है, उसके हिसाब से उसमें मोर्टेलिटी चार्जेस उसके काउंट होंगे। एक्सीडेंट का उसने राइडर ले रखा है, एक्सीडेंट अगर आप फंड स्विच कर सकते हैं, आपको साल में 4 बार स्विच करने का ऑप्शन है। अगर आपने लेट्स सपोज आपने फ्लैक्सी फंड चूज किया स्टार्टिंग में और आपको लगता है कि ना मुझे स्मार्ट फ्लैक्सी में जाना चाहिए जिसमें 50 निफ्टी 50 में जो पैसा जा रहा है, तो ऐसे ऑप्शंस भी आपके पास हैं कि आप साल में 4 बार स्विच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने चूज कर दिया तो अब आपको उसी में रहना है, ये आपके पास ऑप्शन है, बट वो स्विच करने के भी आपको पर स्विच 100 रुपीज़ का चार्ज देना होता है। अगर आप पार्शियली विड्रॉ करना चाहते हैं कि भाई मुझे एक सर्टन टाइम के बाद कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कुछ पैसा उसमें से निकाल लेते हैं, बाकी पैसा आपका इन्वेस्टेड रहेगा। लेट्स सपोज आपके 2 लाख रुपए का फंड वैल्यू हो गई और आपको केवल 50,000 रुपये की ज़रूरत है, तो आपको उसके लिए पूरे 2 लाख रुपए को विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 50,000 रुपये को विड्रॉ कर लीजिए, 50,000 रुपये की वैल्यू के यूनिट्स आपके विड्रॉ हो जाएंगे, तो आपका उससे काम चल जाएगा और बाकी पैसा आपका मार्केट में इन्वेस्टमेंट रहेगा। इसको हम बोलते हैं पार्शियली विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल करने पर आपको पर विड्रॉल 100 रुपये के चार्जेज लगते हैं, कोई बहुत बड़े चार्जेज इसमें नहीं है। और कुछ ऐसे मिसलेनियस चार्जेज होंगे जो भी इस प्लान में या उसको मैनेज करने के लगेंगे, वो भी मोरलेस 100 रुपये के आसपास ही पर अल्ट्रेशन लगता है। अगर कुछ भी आप इसमें चेंज कराना चाह रहे हैं, आप मोड चेंज कराना चाह रहे हैं, आप नॉमिनी चेंज कराना चाह रहे हैं, तो उसके बेसिस पे ये माइनर से 100 रुपये पर अल्ट्रेशन, उसके लिए पर अल्ट्रेशन भी चार्ज इसमें होगा, ये मिसलेनियस चार्जेज में आ जाता है। बात करते हैं डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रीमियम्स का कि लेट्स सपोज हमने 10 साल के लिए लॉक इन का प्लान चूज किया और हम 4 साल तक ही प्रीमियम दे पाए उसमें और उसके बाद हम आगे नहीं दे पाए। तो पहली बात तो ये है कि जो इसका मिनिमम लॉक इन है या हम सरेंडर कर सकते हैं अपनी पॉलिसी को, तो उसके लिए है 5 साल का टाइम, मतलब 5 साल से पहले हम अपनी पॉलिसी को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। फुली विड्रॉल नहीं हो सकता है, पार्शियली विड्रॉल भी नहीं हो सकता है, लेकिन समहाउ अगर 3 साल या 4 साल हमने प्रीमियम दिया और उसके बाद आगे हम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो जो पैसा है वो डिसकंटिन्यू फंड में आपका पैसा चला जाता है और उसके भी उसमें चार्जेज लगने शुरू होते हैं। और जब उसका टेन्योर पूरा होता है तो या 5 साल पूरे होते हैं, तो तब चाहें तो आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको कुछ चार्जेज इस पॉलिसी में देने होते हैं। सरेंडर करने की बात करें तो आप कभी भी, जैसे मैंने बोला, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं या सरेंडर इस पॉलिसी को कर सकते हैं, लेकिन शर्त वही रहेगी अगर आपने 5 साल से पहले अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा तो आपको उस टाइम पर पैसा नहीं मिलेगा। वो आपका जो भी आपका फंड्स की वैल्यू है या जो यूनिट है वो आपके जो डिसकंटिन्यू का जो उसका फंड बना है उसमें चला जाएगा और जब उसका टाइम पूरा होगा उसके बाद आपको उसका पैसा मिलेगा। और अगर आप 5 साल पूरे कर चुके हैं तो 5 साल के बाद अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं, जैसे सपोज आपने 10 साल की पॉलिसी ले रखी है और आपको 6ठे साल इस पॉलिसी को सरेंडर करना है, तो तब आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने और जो भी उस दिन उस फंड की वैल्यू आ रही है वो फंड वैल्यू आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं पार्शियली विड्रॉल की। पार्शियली मैंने आपको बताया था कि आप जब कुछ आपको फंड्स की ज़रूरत है तो आप पार्शियली भी इस पॉलिसी से विड्रॉ कर सकते हैं। तो पार्शियली विड्रॉ करने की क्या नियम है उसको समझ लेते हैं इस चार्ट से। पहली बात तो यह है कि 5 साल से पहले हम पार्शियली विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी पार्शियली विड्रॉल होगा इस प्लान में से कभी भी पैसा निकलेगा, अगर वो माइनर के लिए हमने पॉलिसी ले रखी है तो उस माइनर की एज जब हम पार्शियली विड्रॉल कर रहे हैं तो 18 साल मिनिमम होना चाहिए। 18 साल से कम की एज पर हम पार्शियली विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। 100% आप विड्रॉ नहीं कर सकते, वो भी डिपेंड करेगा कि आपकी पॉलिसी का टेन्योर कितना चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप एक परसेंटेज फिक्स किया, उतनी परसेंटेज के हिसाब से आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये आप चार्ट में देख लीजिए, जैसे 6 साल से 10 साल के बीच में अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आप जो 20% ही आपके जो यूनिट्स हैं उनको आप विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें कि क्या इसमें और एडिशनल मिल रहा है, अगर मुझे प्रीमियम को बढ़ाना है या कम करना है तो वो ऑप्शन इसमें अलाउ नहीं है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ और टॉप अप कर लूँ बीच में, क्या कुछ प्रीमियम और ऐड ऑन कर लूँ, तो वो इसमें अलाउ नहीं है। नॉमिनी और असाइनमेंट अलाउ करते हैं क्योंकि इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है तो नॉमिनी इसमें ऑब्वियसली आप रख सकते हैं। लोन की फैसिलिटी इस पॉलिसी में अवेलेबल नहीं होगी आपको, आप इस पॉलिसी में लोन नहीं ले सकते हैं। ग्रेस पीरियड की अगर बात करूँ तो 30 डेज़ का जो ग्रेस पीरियड होता है नॉर्मल पॉलिसी में वो आपको इसमें मिलता है, और जो मंथली मोड का अगर हमने चुनाव कर रखा है तो उसमें 15 दिन का ग्रेस पीरियड है। ऐसा क्योंकि ये यूलिप प्लान है तो इसमें लेट फीस वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आप जिस दिन
अपना पॉलिसी का रिन्यूअल कराएंगे, प्रीमियम देंगे, उस दिन का जो भी यूनिट वैल्यू होगा उसके हिसाब से आपको यूनिट एलोकेट हो जाते हैं। रिवाइवल इस पॉलिसी में अलाउ होगा आप, बट 3 साल के अंदर अंदर आपको इस पॉलिसी को रिवाइव कराना होगा। और आप संभाव किसी वजह से पॉलिसी को आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, नहीं दे पा रहे, तो 3 साल के अंदर LIC आपको ऑप्शन देती है कि आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर लें। अब बात करें राइडर की, तो एक्सीडेंटल राइडर इस पॉलिसी में आप ऐड करा सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। उसके लिए आपको, अगर आपने 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चूज किया है तो आपको उसके लिए एडिशनल 40 रुपये देने पड़ेंगे। अगर कोई पुलिस पर्सन है, फोर्स में है वो आदमी, तो उसके लिए ये चार्जेस 40 की जगह 80 रुपये हो जाएंगे पर लाख सम एश्योर्ड पे। और ये ऑप्शन है आपके पास कि आप कभी भी अपनी जो एक्सीडेंटल का राइडर है उसको आप कभी भी अपनी पॉलिसी में से डिसकंटिन्यू करा सकते हैं, बट एक बार अगर कैंसिल हो गई तो वापस आप उसको ऐड ऑन नहीं करा सकते हैं। तो ये थी जानकारी इस प्लान इंडेक्स प्लस के बारे में। आई होप मैं आपके डाउट्स या इन्फॉर्मेशन पूरी इस प्लान के बारे में दे पाया हूँ। अगर कोई भी चीज़ ऐसी छूट गई है तो आप मुझे कमेंट्स करिए। और इस प्रोडक्ट को देखने के बाद मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप समझ पाए होंगे कि आपको इस प्रोडक्ट का चुनाव क्यों करना चाहिए और क्या इसके बेनिफिट्स हैं और ये किस तरीके से आपके लिए काम करेगा। बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है इस प्रोडक्ट में, कोई ऐसे सच कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आप मार्केट का एडवांटेज लेना चाहते हैं, साथ में आपको रिस्क कवर लेना है, आप टैक्स सेविंग लेना चाहते हैं और आप एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और वो बहुत बड़े ब्रांड LIC के साथ, जो LIC की जो फंड मैनेजर हैं वो बहुत, उनका एक्सपर्टाइज है मार्केट में, वो उनका बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है शेयर मार्केट में, तो ये उनकी एक्सपर्टाइज का एडवांटेज आप इस फंड के थ्रू, इस प्लान के थ्रू ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक प्लान हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको इस प्लान की जानकारी लेने के बाद आप ज़रूर इस प्रोडक्ट को कंसिडर करिए, और इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप अपने एडवाइज़र से कांटेक्ट करिए या हमारे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए। और ये इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी है और ये वीडियो की जानकारी मैं अगर आपको ठीक से दे पाया हूँ तो आप कमेंट करिए और इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।